नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आप किसी के भी मन की बात जानने के लिए तत्पर रहते हैं तो आपको मन की बात जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी के भी मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और वह इसलिए हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़ा भाई अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और आपकी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहाँ से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ तोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसे हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद न करें। राजा संदेह व्यक्त करता है कि आपकी बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह सोचने लगता है, यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरण की तलाश मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि जानवर यहाँ से भागा है? वह मेरे लायक ही नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है, बल्कि एक मादा हिरण है, और वह गर्भवती भी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने किसी भी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण से मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि यह हिरण आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुन राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि भी करनी है। वह हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो, क्या वह हिरण है? सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया, और कुछ देर बाद जब वह लौटा तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थी वह बिल्कुल सही थी। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा चकित चक्कर में हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता, वह यह कैसे जान सकता है कि आखिर इसे कैसे पता चल गया। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान ही लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंदाज़ा मैं कैसे जानता है कि वह जानवर गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो,
मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बाड़ को तोड़कर भागे। यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि एक हिरनी ही है? और भी दो जानवर यहाँ यहाँ से आते जाते होंगे। वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं बैठा रहता हूँ, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। मैं भाप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाएं। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह आदमी बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो मालूम काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा ज़रूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाला है, और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान लेता है। सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको किसी भी बात का पता आसानी से चल जाता है। आज मैं आपके लिए यहाँ एक सवाल करता हूँ, और मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पवित्र है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने अपने से सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उसने अंधे व्यक्ति की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पवित्र नहीं है,
यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी पत्नी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने करने वाला हूँ, उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक शब्द भी झूठा बोला तो मैं आपका सर अपने हाथों से कलम कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पवित्र हैं या नहीं? इस बार रानी कहती है, राजन, आप भले मुझे जान से मरवा दें, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पवित्र नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पवित्र नहीं है? अंधा यह कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था, मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस लात घूंसे से मुझ पर बरसाना शुरू कर दी। और एक पवित्र नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पवित्र कैसे हो सकती है? इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या सच में मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा ही हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो उठता है और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही बात नहीं बताया तो यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच में इस पर उस राजा की माँ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाता है। वह तुरंत दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही दे दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे इनाम दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंदाजे में कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी के मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है।
उसके आधार पर हम किसी के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से आँख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात को जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। वह अपने मन को शांत करना होगा, मन को वर्तमान में ले लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो अगला आदमी सोच रहा है वर्तमान में, अपने मन की बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएँगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। यह राजा, जो सबसे पहला तरीका है, वह आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों को इशारे समझना सीख जाएँ, तो हम यह जान पाएँगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक़्त लोगों के मन की बातें केवल आँखों में ही देखकर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी आँखों पर गौर करना होगा। जैसे कि वह कब और कहाँ, किधर, कैसे इधर-उधर घुमा रहा है, या फिर उसकी आँखें खुश नज़र आ रही हैं, या फिर उसकी आँखों में निराशा है। जैसा कि एक चोर होता है, उसकी आँखों में जब हम देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति को की आँखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में चालाकी होती है। यह एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है, तो फिर उसकी आँखों में ध्यान से देखना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते वक़्त वह व्यक्ति अपनी आँखें इधर-उधर घुमा रहा है या ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूँढ रहा है। वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हम चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव-भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने हाव-भाव से बहुत कुछ अलग-अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएँगे कि व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुःख है, तो अपने अंदर महसूस कर रहा है, या हमारी सारी बातें हम उसके चेहरे से, हाव-भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान ज़ुबान से कुछ और बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हाथों के शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जब भी बात करता है, जो आपने देखा ही होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारे करता है, या बातों के साथ-साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए
उसके हाथ हिलाने के, चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, हाथों को एक दूसरे पर मसलना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करता है। उस पर हमें ध्यान देने की अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्द ही किसी भी व्यक्ति के मन की बात बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव-भाव पर, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप यह समझ पाएँगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएँगे और उन्हें समझ पाएँगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव-भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएँगे और ना ही आप कभी भी समझ पाएँगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। यह काम कोई भी कर सकता है। यह एक प्रकार की विद्या है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। राजन, अगर आपको यह जानना है तो मेरे साथ आपको कुछ दिन रहकर इसका अभ्यास करना होगा। राजा तुरंत राजी हो जाता है और वह उस अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है और खुद अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।